सोचिए एक 80 साल की महिला, ना एमबीए किया, ना कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई, ना करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च किए, फिर भी पिछले लगभग 40 सालों से उनका बिजनेस लगातार चल रहा है और इतना चल रहा है कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के अहमदाबाद से। उस समय बाजार में मिलने वाली ज्यादातर जो आइसक्रीम थी उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और अलग अलग तरह के केमिकल इस्तेमाल होते थे। लेकिन इस महिला को एक बात परेशान करती थी। वो सोचती थी कि अगर बच्चों को आइसक्रीम खिलानी है तो ऐसी क्यों ना हो जो बिल्कुल घर जैसी शुद्ध हो। बस यहीं से उन्होंने अपने घर में आइसक्रीम बनानी शुरू कर दी। कोई बिजनेस शुरू करने का इरादा नहीं था, कोई दुकान नहीं थी और कोई ब्रांड भी नहीं था। वो बस दूध, क्रीम और असली फलों के आइसक्रीम बनाती थी और आसपास के लोगों को खिलाती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हर एंटरप्रेन्योर का सपना होता है। लोगों ने खुद आकर कहना शुरू कर दिया कि हमें और चाहिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए लेके जाएंगे, आप दुकान क्यों नहीं खोल लेती। यानी कस्टमर प्रोडक्ट को ढूंढ रहा था, प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं ढूंढ रहा था। धीरे धीरे एक छोटी सी घरेलू कोशिश एक ब्रांड में बदल गई। और मजे की बात देखिए, जहां बड़े बड़े ब्रांड एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों खर्च कर रहे थे, वहां इस ब्रांड की सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कह रहा था, एक बार खा के तो देखो। आज भी लोग वहां सिर्फ आइसक्रीम खाने नहीं जाते, बल्कि उस ट्रस्ट का स्वाद लेने जाते हैं जो 4 दशक पहले बनाया गया था। और यही वो वजह है कि 40 साल बाद भी ये ब्रांड जिंदा है, बढ़ रहा है और परिवार की तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि आखिरकार वो महिला कौन थी। अहमदाबाद में जिन्हें लोग प्यार से आइसक्रीम वाली दादी कहते हैं, उनका नाम है नीरूबा और उनके ब्रांड का नाम है नीरूबा नो आइसक्रीम। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना देते हैं तो कई बार बड़े बड़े ब्रांड बिना बड़े एडवर्टीजमेंट के भी खड़े हो जाते हैं। एक दो मित्र थे, वो दोनों मित्र कुछ दिनों के बाद आचरणों में दोनों के परिवर्तन हो गया। एक गंदे लोगों की संगत में शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना इधर चल पड़ा और एक गंगा स्नान करना, नाम जप करना, भागवत सुनना, संतों का समागम करना। काफी लंबे समय तक दोनों का मिलान नहीं हुआ। एक दिन वो पास से निकल रहा था जो व्यभिचार मार्ग में चला गया और वो आ रहे थे गंगा नहा के नाम जप करते हुए। तो खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा होता है, गंगा नहाने वाले के खजूर का कांटा, वो एकदम चीख के वो नजदीक गया, सूट बूट पहने बाबूजी की तरह, क्या मिला तेरे को? गंगा नहा रहा है, नाम जप कर रहा है, धर्म से चल रहा है, देख सैकड़ों फ्रेंड ने हमारे मौज मस्ती से जीवन कट रहा है, देख मेरे को ऐसे। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि यार बातों से ही बचपन से गंगा नहा रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, सही ढंग से खाने को भी नहीं। देखो नंगे पैर गंगा नहाने गया था तो खजूर का कांटा ला, वो बूट पहने घूम रहा है। वो गया उसको उपहासास्पद वचन कहकर और अंदर से कि क्या भगवान मैं गलत, मेरा मार्ग गलत है। इतनी देर में एक वयोवृद्ध के रूप में प्रभु आए, लाओ लाओ मैं कांटा निकाल देता हूँ। बोले कांटा तो तुम ना निकालोगे तो हम ही निकाल लेंगे, और हृदय में जो कांटा लग गया है अभी उसके वचनों से, उसका संशय। बोले क्या? बोले वो मित्र हमारा, हम दोनों मित्र थे, हम सतमार्ग में आए, वो कुमार्ग में आए, उसका महल खड़ा है, सूट बूट से टहलता है, कभी उसको जुकाम भी नहीं हुआ, नंगे पैर चलता हूँ, खाने को भी नहीं, देखो अभी कांटा खजूर का लगा हुआ, गंगा नहा के आ रहा हूँ, कोई पाप कर्म नहीं। ये सब क्या है? क्या हमारे भजन का यही फल मिला हमको? तो उनका नहीं, तुम केवल अभी वर्तमान को देख रहे हो, मैं तुम्हें अनेक जन्मों की बात बताता हूँ। ये जो अभी गया तुम्हारा मित्र पूर्व का पुण्यात्मा पुरुष है, इसने खूब दान पुण्य किए थे, इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होना था, इसने जो पाप कर्म किए सब नष्ट हो गया है। अब ये कुछ क्षणों के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, जहाँ इसका वर्तमान का पाप और पूर्व का पुण्य नष्ट होकर पूर्व का पाप जुड़ा तो नष्ट हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, देखना। और तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इसी समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। पहले पुराने जमानों में सूली की सजा होती, बोले तुम्हें सूली की सजा तो खजूर के कांटे में निकल गई। तुम्हारा वर्तमान का पुण्य और पूर्व के जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं, और पूर्व का पुण्य, ये दोनों जब मिलेंगे तो तुम्हें जो अपार सुख होगा वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। भारत में पिछले 10 सालों में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। एमपी में लगभग 30,000 और यूपी में लगभग 25,000। और सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हुजूर पहले ये बता दीजिए कि स्कूल ही बंद कर देंगे तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? और सिर्फ स्कूल बंद नहीं हुए, जो बचे हैं उनकी हालत सुन लीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में 98,592 स्कूल्स में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। मतलब डूब के मर जाने की बात है सभी सरकारों के लिए। मतलब बच्ची स्कूल आए तो पहले पढ़ाई की चिंता करे या अपनी डिग्निटी की। और 1,19,000 स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मतलब
इस प्रचंड गर्मी में भारत का भविष्य बिना पंखे के टाट पर बैठकर पड़ रहा है और हमारे नेताजी एसी हॉल में भाषण दे रहे हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। और अब सबसे बड़ा मजाक सुनिए, 1,04,125 स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर। वही अटेंडेंस लगाएगा, वही पढ़ाएगा, वही मिड डे मील सर्व करेगा, वही बच्चों को संभालेगा। ये सुनकर ना शर्म को भी शर्म आ जाती होगी, पर सरकारों को नहीं आती। और दूसरी ओर नेताजी के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अखिलेश यादव की बेटी लंदन में पढ़ेंगी, पीयूष गोयल के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगी, एस जयशंकर के बेटे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, शशि थरूर के बेटे येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेंगे, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ेंगे। विदेश में पढ़ना गलत नहीं है दोस्त, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब नेताओं के बच्चे हार्वर्ड, येल, यूसीएल, नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज टाउन जा सकते हैं, तो गरीब के बच्चे के सरकारी स्कूल में टीचर, टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं हो सकती? सरकार के पास टीवी में ऐड देने के लिए बेनतहा पैसा है, बड़े बड़े स्टैचू लगाने के लिए पैसा है, डिफॉल्टर के लोन माफ करने के लिए पैसा है, बस बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो सवाल पूछेगा, और अगर सवाल पूछेगा तो जाति धर्म पर वोट कैसे देगा, काम पर वोट देगा। अगर नेताओं के बच्चों को 5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाना कंपलसरी कर दिया जाए ना, तो क्या एक भी स्कूल बिना टीचर, बिना टॉयलेट, बिना बिजली के बचेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।